हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2020 के वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट पेश किया गया है। तो आईआईटी बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा इसका। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका फिल्म 1917 को बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो अमेरिका में आयोजित, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आप याद रखनी है कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो बेस्ट फिल्म के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट से संबंधित है, और ये फिल्म 1970 को दिया गया था बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्रेवको इसका नाम है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष चंद्रपाल यादव को चुना गया है। ठीक है। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? भारतीय मूल की लेखिका थी जसबिंदर बिलन। जसबिंदर बिलन इन्होंने जीता है बाल साहित्य पुरस्कार ब्रिटेन का 9 जनवरी 2020 का। 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर है गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ था 10 जनवरी 2020 को गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका हृदयेश्वर सिंह भाटी को। हृदयेश्वर सिंह भाटी को 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, इसके लिए हृदयेश्वर सिंह भाटी को चयनित किया गया है। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? तो करेक्ट आंसर है इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। जो कोलकाता पोर्ट था, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की घोषणा की गई। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार, पॉली उमरीगर पुरस्कार में किसका चयन किया गया? तो पहले तो आपको यही समझना है कि जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है वो क्रिकेट जगत से संबंधित है, और जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है 2020 का वो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका लेखिका माधुरी विजय। लेखिका माधुरी विजय, ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड जीता है। कश्मीर पर ये इनका पहला उपन्यास था, माधुरी विजय क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत
वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को चुना गया है, जो कि भारत से संबंधित हैं। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर है इसका सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही। इनकी जो कहानी संग्रह है चेक बुक, ये भी आपको याद रखना है, वासुदेव मोही। इनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था वासुदेव मोही। ये सिंधी साहित्यकार हैं, इनके कहानी संग्रह का नाम है चेक बुक। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका भारतीय मूल के हरीश साल्वे। भारतीय मूल के हरीश साल्वे को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 84वां स्थान मिला है, और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान रहा है जापान का। फर्स्ट स्थान रहा है जापान का, और भारत का स्थान रहा है 84वां स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है इसका सुनंदा पटनायक। सुनंदा पटनायक ये उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए जानी जाती हैं, मशहूर लोक गायिका थी। इनका निधन हो गया 19 जनवरी 2020 को, सुनंदा पटनायक। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश से अब अलग होकर एक नया राज्य बन गया है तेलंगाना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 76वां स्थान मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76वां स्थान मिला है भारत को, और पहला स्थान था डेनमार्क का। ठीक है, अभी ऊपर क्या था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें जो स्थान था वो था 84वां स्थान इंडिया का। ठीक है, और उसमें पहला था जापान का। तो ये आपको याद रखने हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।